नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देश के कई हिस्सों में दोबारा से कहीं 3 दिन का, कहीं 10 दिन का लॉकडाउन लगा है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हर बड़े शहर में, अगर पूरे शहर का नहीं तो कुछ कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे, जहाँ पे लॉकडाउन का अनुपालन होगा, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स का अनुपालन होगा। तो दोस्तों, जहाँ तक पढ़ाई की बात है, मुझे लगता है उत्कर्ष आपके लिए इतना तो कर ही रहा है कि कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, आपको उसमें आपकी पढ़ाई पर कोई हिंड्रेंस, कोई अवरोध नहीं, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, आज सीरीज पार्ट 3 है। पर दोस्तों, आज की जो सीरीज पार्ट 3 है, इसमें हम लोग अक्षर श्रृंखला यानी लेटर सीरीज करेंगे। दोस्तों, क्या करेंगे? लेटर सीरीज करेंगे। अब लेटर सीरीज दो तरह की हो सकती है। एक लेटर सीरीज जहां आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे होंगे और आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार डिसाइड करना है कि आगे कौन सा पद, आगे कौन सी टर्म आएगी। वो टर्म 1 अक्षर की हो सकती है, वो टर्म 2 अक्षर की हो सकती है, या 3 अक्षरों की मोस्टली मैक्सिमम होती है। कभी कभी उससे ज़्यादा भी होगी, तो उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे दोस्तों। उसके बाद में लेटर सीरीज में ही रिपीटेड पैटर्न पे जो सीरीज आती है, A-BB-C- ऐसा कुछ करके, 5-6 डैश उसमें कहीं बीच बीच में होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। वो रिक्त स्थान आपको सही अक्षरों के क्रम से भरने होते हैं और आपको आंसर देना होता है। वो दोनों कोशिश करेंगे कि हम आज की क्लास में कर पाए, नहीं तो एक और वीडियो लगेगा। दोस्तों, कल की क्लास में जाते समय मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, जो कि नंबर सीरीज के रॉन्ग टर्म पे आधारित थे, यानी आपको उसमें गलत पद ज्ञात करना था। उसकी बात भी दोस्तों हम क्लास के लास्ट में करेंगे, वो क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं। पहले दोस्तों, जो शुरू करना है, यानी लेटर सीरीज जो शुरू करना है, उस लेटर सीरीज पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग मज़े में होंगे, आप लोग तैयार होंगे पढ़ाई के लिए। एक बार सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, जो मैं लेटर सीरीज की बात कर रहा हूं, जो सबसे पहले लेटर सीरीज आपको देखनी है, वो किस तरह की हो सकती है दोस्तों? वो 1-1 अक्षर की हो सकती है, वो 2-2 अक्षर की हो सकती है, और मोस्टली मैक्सिमम 3-3 अक्षर की हो सकती है। अब क्या करना है इसमें? क्या करना है इसमें? भैया, आपको तो आपने अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा है, आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है। आप कोडिंग डिकोडिंग जब आपने पढ़ा था, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज जब आपने पढ़ा था, तो आपने ए से लेकर जेड तक यानी सभी अक्षरों का जो सीक्वेंस नंबर होता है, जो क्रमांक होता है, वो आपने याद किया है। जैसे ए का नंबर 1 होता है, एफ का नंबर 6 होता है, एम का नंबर 13 होता है, जे का नंबर 10 होता है, टी का नंबर 20 होता है, वी का नंबर 22 होता है, जेड का नंबर 26 होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने वो याद किया है, आपको बस वही करना है, आपको बस नंबर डालने हैं दोस्तों। जैसे आप मुझे बताएं, ये ए का नंबर क्या होता है? सर, ए का नंबर 1 होता है। सी का नंबर क्या होता है? 3 होता है। एफ का नंबर क्या होता है? 6 होता है। जे का नंबर क्या होता है? 10 होता है। दोस्तों, ये नंबर लिखने के बाद में हमें अक्षरों से कोई लेना देना नहीं है। नंबर लिखने के बाद ये एक तरीके की नंबर सीरीज आपके सामने हो गई। आप मुझे बताएं जरा, 1 से 3 में क्या हुआ? सर, +2 हुआ। 3 से 6 में क्या हुआ? सर, +3 हुआ। 6 से 10 में क्या हुआ? +4 हुआ। +2 +3 +4, तो अब आगे जाके हो जाएगा +5। 10 + 5 15, और 15 नंबर पे अक्षर जो होता है वो होता है ओ, यानी आपका करेक्ट आंसर ओ हो जाएगा। 1-1 अक्षर की जगह दोस्तों 2-2 अक्षर की या 3-3 अक्षर की होगी, पर उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने ये 1 अक्षर का सीरीज को सॉल्व किया, वैसे ही आप 2 का या 3 के सीरीज को भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप 2-2 अक्षरों की सीरीज देखोगे दोस्तों, ये 1 है, ये 6 है, ये 11 है, ये 16 है। मैंने सबके पहले पहले अक्षर के नंबर डाले हैं, दूसरे दूसरे के नहीं। तो सबके पहले 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 में 1-1 अक्षर की सीरीज जैसा सॉल्यूशन कर लीजिए। क्या हो सकता है देखो जरा। 1 से 6 सर +5 हुआ है। 6 से 11 सर +5 हुआ है। 11 से 16 सर +5 हुआ है। तो +5 हो रहा है, आगे भी +5 कर लीजिए। 16 + 5 21 कर लीजिए, 21 पे यू आता है। दोस्तों, सबके दूसरे दूसरे अक्षर पे गौर करना। इसका दूसरा अक्षर है सी यानी 3, एच यानी 8, एम यानी 13, आर यानी 18। 3 से 8 +5 हो रहा है। 8 से 13 सर +5 हो रहा है। 13 से 18 +5 हो रहा है। +5 हो रहा है, तो 18 + 5 करोगे, 18 + 5 करोगे तो 23 आएगा। 23 का मतलब डब्ल्यू, ये यू डब्ल्यू आपका करेक्ट आंसर हो गया। हालांकि आप ऐसा भी देख सकते हैं,
ए से सी प्लस दो, 6 से 8 प्लस टू, 11 से 13 प्लस टू, 16 से 18 प्लस टू। तो यहाँ 21 लिया है, थे 21 प्लस टू करोगे तो भी 23 आएगा, वो भी ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोला वो आपको रटना है। आप पहले और दूसरे का भी हर एक में देख सकते हैं, एक पता चल जाए तो दूसरा भी पता चल जाएगा। बाकी सीरीज पे डिपेंड करता है कि हम रेगुलरली पता कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों 3 अक्षर हो जाए, मैंने कहा 3 हो जाए कि 4 हो जाए, अपना पैटर्न सेम रहेगा। दोस्तों ये पहला अक्षर, सबके पहले अक्षर की बात कर रहा हूं। 2, 5, 8। दोस्तों 2 से 5 प्लस 3, 5 से 8 प्लस 3, तो 8 प्लस 3 11, 11 का मतलब के सबके दूसरे अक्षर की बात करता हूं। ये 13 है, ये 15 है, ये 17 है। 13 से 15 प्लस 2, 15 से 17 प्लस 2, तो 17 प्लस 2 19, 19 यानी एस हो जाएगा। सबके तीसरे अक्षर की बात करता हूँ, सबके तीसरे अक्षर की दोस्तों बात करता हूँ। ओ है 15 नंबर पे, क्यू है 17 नंबर पे, एस है 19 नंबर पे। यानी 15 से 17 प्लस 2, 17 से 19 प्लस 2, तो 19 प्लस 2 21 हो जाएगा। 21 का मतलब यू होता है। ये के एस यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को करते वक्त आपने अगर मॉडल टेस्ट पेपर दोस्तों दिए हो अपने अपने कोर्स के, तो आपने देखा होगा इस तरह की जब सीरीज थी तो ऑप्शंस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। अगर आपने उनका वीडियो सॉल्यूशन देखा हो जो मैंने आपको करवाया है, आपने अगर वीडियो सॉल्यूशन देखा हो तो ऑप्शन देखोगे ना, जैसे आपको ये पहला अक्षर, आपने सबके पहले पहले अक्षर से यहाँ पे अपने आंसर का पहला अक्षर के लिया, तो हो सकता है के किसी चार में से दो ही ऑप्शन में हो, कई बार एक ही ऑप्शन में हो, तो वही आपका आंसर हो गया, आगे चेक ही नहीं करना पड़ेगा। सपोज करो दो ऑप्शंस में के है, बाकियों में के नहीं है, तो जिनमें के नहीं है पहला अक्षर, वो तो पहले ही दोस्तों आपने कैंसिल आउट कर दिए। फिर आपने सेकंड अक्षर निकाला एस, एस हो सकता है उन दो में से किसी एक ही ऑप्शन में बचता हो, तो वो आपका आंसर हो गया। आगे आपको तीसरा अक्षर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शंस पे इस वक्त पे स्पेशली ऑप्शंस पे अपनी नजर रखिएगा। मुझे बताओ ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए, एक एक अक्षर का सीरीज, दो दो अक्षर का सीरीज और तीन तीन अक्षर का सीरीज, क्या हल्की सी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं सर, नहीं करना पड़ा। एक बार लिखना चाहें तो फटाफट लिख लीजिए। आगे जाके ये 3 तो मैंने करवा दिया, आपसे आंसर पूछा भी नहीं। जो अगले क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको पर्टिकुलरली देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको लिख लीजिए, 30 सेकेंड्स आपका वेट करूंगा। बड़ा इजी है कि नहीं है ना भीम सिंह? वेरी नाइस, वेरी इजी, बहुत आसान है। बस अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर पता होना चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, मुझे यकीन है। आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज किया, आपने वर्ड फॉर्मेशन किया, आपने कोडिंग डिकोडिंग किया, सब कुछ तो अक्षरों के नंबर पर टिका था। मतलब अक्षरों के नंबर तो आपको डेफिनेटली याद ही हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ें। गुड। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं भी लिखा है, जैसे मैंने लिखने का टाइम दिया उस टाइम में आपसे नहीं भी लिखा गया तो कोहराम मचाने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ये वीडियो भी आपकी अमानत बन के आपके साथ हमेशा रहने वाला है। जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी लागू है तब तक आप दोबारा देख लें। मैं 5 बार समझाऊं उससे अच्छा आप ही वीडियो को 5 बार देख लें, बात एक ही होगी। थोड़ा समझदारी दिखाओगे ना दोस्तों, तो ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है ये आपके ज़िंदगी में क्रांतिकारी साबित होने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप, जैसे होता है ना कई बार, सर ये वापस समझाओ, अरे मैं वापस समझाऊंगा तो दोबारा वही स्क्रिप्ट जो मैंने पहले बोली वही का वही शब्द बोलूंगा एज इट इज़। तो आप मुझको दोबारा बुलवाएं, इससे अच्छा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। हालांकि मुझको अपने आप ही अपने विवेक अनुसार ही पता रहता है कि कौन सी चीज़ को एक बार समझाने में समझ में आ जाएगा और किसको 2 बार या किसको 5 बार समझाने पे समझ में आएगा। तो डोंट वरी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, वीडियो भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लिखने का कुछ मिस हो जाए तो उसके लिए पीडीएफ भी है और वीडियो भी है। दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, पर वो उम्मीद गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? इसको आप सॉल्व कर लोगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, जल्दी कीजिए।
हाँ जी, RUXAD TRPNL EFAGHCIJE। हाँ, बताओ भाई, सबके पहले सबका ये तो एक ही अक्षर का है। 18 प्लस 3 21 प्लस 3 24 प्लस 3 27। दोस्तों 24 प्लस 3 27 होता है। 27 का मतलब 26 के बाद एक, 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7, प्लस 3 करोगे कितना आएगा? 7 आएगा। 7 पे क्या आता है? जी आता है। तो ये जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। दोस्तों ये 20 है। 20 से 18 हो गया -2, 18 से 16 हो गया -2, 16 से 14 हो गया -2, 14 से 12 हो गया -2। तो अब 12 -2 करोगे तो 10 आएगा। 10 पे कौन सा अक्षर होता है? जे होता है। तो जे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहां देखो, 5 6 7 8 9 10, तो 11 12। 11 12 मतलब के और एल। हो सकता है कि के और एल वाला एक ही ऑप्शन हो, तो आप टिक कर लीजिएगा। तीसरा अक्षर पता करने की जरूरत ही नहीं है। सपोज करो तीसरे अक्षर की बात करते हैं। सर इसका तीसरा नंबर 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है। 1 से 3 प्लस 2, 3 से 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। 7 का मतलब जी होता है। तो के एल जी आपका आंसर हो जाएगा। के एल जी। परफेक्ट परफेक्ट। तीनों सब ऑलमोस्ट सब लोगों ने तीनों के आंसर्स करेक्ट दिए हैं, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पाया हूं। परफेक्ट गाइस, वेरी नाइस। हाँ, बिल्कुल सही किया है आप लोगों ने। गुड। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, इन तीनों में प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। भाई नंबर डालना है, नंबर डालने के बाद अपने आप ही पता लग जाएगा। कोई पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नंबर सीरीज में तो फिर भी स्क्वायर क्यूब वगैरह तक कुछ होता था, पर आप यहाँ सोचें अंग्रेजी वर्णमाला, यानी जो अक्षर लिखे हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के ही अक्षर होंगे, और चाइनीज अक्षर तो आएंगे नहीं। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर तो 26 पे खत्म होते हैं, यानी स्क्वायर या क्यूब्स आने का सवाल ही नहीं। 3 का क्यूब ही 27 होता है, और अपने पास लेटर ही 26 है। तो क्यूब्स का या स्क्वायर्स होने का सवाल ही नहीं, सिर्फ प्लस माइनस हो सकता है। नथिंग एल्स कैन हैपन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये वाले करके दिखाओ। EJO TYD INS XCH, आगे बताइए। फिर AYD BVF DRH (KGL) और ACDGHI-UVWXY। करो दोस्तों, जल्दी जल्दी करो। हाँ जी, आ रहे हैं क्या आंसर्स? हाँ देखो, 5 10 15 20 25 4 9 14 19 24 3 8। दोस्तों पूरी सीरीज को ध्यान से देखना। 5 से 10 प्लस 5, 10 से 15 प्लस 5, 15 से 20 प्लस 5, 20 से 25 प्लस 5, 25 प्लस 5, भाई 25 प्लस 5 तो 30 होता है। 30 का मतलब क्या हो गया? 26 के बाद 4 और, तो 4 है। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 5 29 होता है। 29 का मतलब 26 के बाद 3 और, तो 3, 3 प्लस 5 8। दोस्तों तो आगे प्लस 5 करते रहो, 3 अक्षर चाहिए। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18,
18 प्लस 5 23, यानी 13 का मतलब M, 18 का मतलब R और 23 का मतलब W, MRW आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी नाइस, है ना। MRW होगा, MRU कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, वो MRU नहीं MRW होगा। देखो ये A, ये B, ये D, ये K, बीच में एक अक्षर मिसिंग है। दोस्तों 1 से 2 प्लस 1, 2 से 4 प्लस 2, 1 2। अब देखो 4, 1 प्लस 1 हुआ, प्लस 2 हुआ, प्लस 3 करूंगा तो 7 आएगा, और 7 प्लस 4 करेंगे तो 11 भी आएगा। मतलब अपन सही जा रहे हैं, पहला अक्षर 7 का G आएगा। 3 अक्षर चाहिए। दूसरे वालों को देखो, दूसरे वालों को देखो तो 25 माइनस 3 22, माइनस 3 माइनस 4 तो माइनस 5 13, 13 मतलब M, माइनस 6 भी करोगे तो 7 भी आ रहा है, सही जा रहा है। D यानी 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, 10 का मतलब J, तो GMJ आपका आंसर होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया मैं उनके लिए थोड़ा सीरीज को साइड में लिखता हूं ताकि ज्यादा अच्छे से समझा पाऊं। AYDBVFDRH, फिर क्वेश्चन मार्क यानी 3 अक्षर बताओ, और फिर KGL। ठीक है दोस्तों, सबके पहले पहले अक्षर की बात कर रहा हूं। 1 2 4 डैश 11। दोस्तों 1 से 2 प्लस 1, 2 से 4 प्लस 2, प्लस 1 प्लस 2 तो शायद प्लस 3, 4 प्लस 3 7। अगर हम सही जा रहे हैं तो आगे प्लस 4 होना चाहिए। क्या 7 प्लस 4 11 होता है? आप कहेंगे हाँ सर होता है। सेकंड अक्षर देखो, ये 7 नंबर का आ गया, 7 नंबर पे G होता है, ठीक है। हाँ, ये 25 नंबर है, ये 22 नंबर है, ये 18 नंबर है, और ये 7 नंबर है। दोस्तों ध्यान से देखना, 25 से 22 माइनस 3, 22 से 18 माइनस 4। अगर अपन सही सोच रहे हैं तो माइनस 3 माइनस 4 के बाद में माइनस 5 होना चाहिए। 18 माइनस 5 13, और आगे जाके माइनस 6 होना चाहिए। क्या 13 माइनस 6 7 होता है? आप कहेंगे हाँ सर होता है, तो बिल्कुल सही है। 7 लिखना है, 7 लिखना है, 7 ही लिखा हुआ है। तो 13 नंबर का क्या होता है? M होता है। अच्छा, फिर तीसरे अक्षर को देखो, D यानी 4, F यानी 6, H यानी 8 और L यानी 12। 4 से 6 प्लस 2, 6 से 8 प्लस 2, 8 से 10 प्लस 2, 10 हो जाएगा। 10 पे दोस्तों क्या आता है? 7 पे आता है G, 13 पे आता है M, और 10 पे आता है J। GMJ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड। अच्छा, अब यहां देखो, ये अच्छी सीरीज लग रही है। एक अक्षर है, 2 अक्षर है, 3 अक्षर है। देखो ये कॉमा से पहले कितने अक्षर हैं? 1। ये कितने हैं? 2। ये कितने हैं? 3। 1 2 3, तो फिर कितने आने चाहिए? 4, और फिर 5 भी दिए हुए हैं। मतलब हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसको यहां नीचे दोबारा से लिख देता हूं। ACDGHI UVWXY। दोस्तों एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, तो यहाँ 4 होंगी क्योंकि आगे 5 भी है। अब आप गौर से देखना, क्या ये GHI देख के आपको फीलिंग आ रहा है कि लगातार इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज लिखी हुई है? क्या ये UVWXY देख के फीलिंग आ रही है कि लगातार लिखा हुआ है? दोस्तों ध्यान से सुनना, A के बाद में B गायब, CD यानी एक अक्षर के बाद एक गायब लगातार, CD के बाद में G आ रहा है यानी EF गायब। 2 अक्षर लिखे हैं तो अगले 2 गायब। तो दोस्तों एक अक्षर लिखा है, अगला एक गायब, 2 अक्षर लिखा है, अगले 2 गायब, तो 3 अक्षर लिखा है, अगले 3 गायब। I के बाद में 3 गायब कौन कौन से होंगे? J K L, 3 गायब होंगे। तो उसके बाद आने वाले 4 लगातार अक्षर, L के बाद M N O P। अगर मैं सही हूं तो इसके अगले 4 गायब होने चाहिए। P के बाद Q R S T गायब, और फिर U से स्टार्ट हो रहा है। 1 के बाद 1 गायब, 2 के बाद 2 गायब, 3 के बाद 3 गायब। लगातार अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी है तो 4 के बाद 4 भी गायब होंगे, यानी ये MNOP आपका करेक्ट आंसर है।
इजी है कि नहीं है? अरे बताओ, इजी है कि नहीं है? बहुत इजी है शायद, है ना? हाँ, बहुत इजी है। वेरी नाइस। परफेक्ट। चलिए कुछ और क्वेश्चंस इस पे करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस इस पे करते हैं। सीई GIKM OQ question mark BEG DGI FIK HKM next AEN MQZ CGP next ELFA GLHA ILJA question mark MLNA। दोस्तों ये चार चार अक्षर का दिया है, पर चार चार का दिया हो या तीन तीन का दिया हो या दो दो का दिया हो, कोई खास चेंज है नहीं। आपको चार क्या, मैं पांच पांच अक्षर के टर्म्स की सीरीज दूंगा, उससे भी आपके करने के प्रोसेस पर तो कोई खास फर्क आ नहीं रहा। जरा इनको सॉल्व करके आंसर फटाफट से दीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर नंबर याद हैं तो सब कुछ आसान है, सब कुछ कर चुके हो, सब कुछ पहले ही कर सकते थे मेरे कराए बिना। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, भाई सबके पहले पहले अक्षर के नंबर डाल लो। ये तीन है, ये अच्छा देखो, आप देखोगे तो 3 5 7 9 11 13 15 17, ये पूरा ही दो दो जुड़ रहा है। 3 5 7 9 11 13 15 17, तो आगे 19 और 21 आ जाएगा, यानी S और U आ जाएगा। आप चाहते तो सबके पहले पहले में ही देख लेते। 3 से 7 प्लस 4 प्लस 4 11 प्लस 4 15 प्लस 4 19, 5 प्लस 4 9 प्लस 4 11 प्लस 4 17 प्लस 4 21। लगातार देख लो, एक एक का देख लो, जैसा भी दिल करे, मतलब जैसा नजर में आ जाए। समझ रहे हो? अब यहां देखो, 2
प्लस 2 4, प्लस 2 6, प्लस 2 8, प्लस 2 10 यानी जे। 5 प्लस 2 7, प्लस 2 9, प्लस 2 11, प्लस 2 13 यानी एम। 7 प्लस 2 9, प्लस 2 11, प्लस 2 13, प्लस 2 15 यानी ओ। जी एम ओ अपना आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जे एम ओ, सॉरी जी एम ओ नहीं, जे एम ओ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भैया। हाँ देखो, 1 5 14 13 17 26 3 7 16। दोस्तों आप एक चीज गौर करना, 1 से 3 प्लस 2, 5 से 7 प्लस 2, 14 से 16 प्लस 2, प्लस 2 हुआ है, तो यहां पे भी क्या होगा, प्लस 2 होगा। 13 प्लस 2 15, 17 प्लस 2 19, और 26 प्लस 2 28, 28 यानी 26 के बाद 2 और, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओ एस बी। ओ एस बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई प्लस 2 करना है ना, माइनस 2 क्यों किया है, माइनस 2 क्यों किया है। ओ एस बी आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही मुझको तो। ओ एस बी दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम है, क्या इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम है, नहीं। ओ एस बी इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों ये 4 4 का दे दिया, मैंने कहा 4 4 का दो या 5 5 का दो, जीवन पर असर थोड़ी पड़ेगा। 5 प्लस 2 7, प्लस 2 9, प्लस 2 11, 11 का मतलब के, प्लस 2 13, सही जा रहा है। सेकंड सेकंड अक्षर देखो, 12 प्लस ये भी देखो, ये तो एल ही चल रहा है, ये तो एल 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 ही चल रहा है, तो ये तो एल ही आएगा, सोचना ही नहीं है। ये 6, ये प्लस 2 8, प्लस 2 10, प्लस 2 12, प्लस 2 14, 12 यानी फिर से एल। 1 1 1 1 यानी के डबल एल ए, के डबल एल ए आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है इससे आसान इस जीवन में आपको मुझको कुछ भी नहीं मिल सकता। मुझको ऐसा लगता है कि इससे आसान आपको मुझको कुछ भी नहीं मिल सकता है। बहुत ही निहायती आसान चीज पढ़ी है आपने, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। गुड, वेरी नाइस। के डबल एल ए आपका आंसर होगा। आप में से कुछ दोस्तों ने इस वाले क्वेश्चन में यहाँ प्लस 2 हुआ है तो यहाँ माइनस 2 किया। दोस्तों हिंट नहीं दिया तो आप माइनस 2 होगा ये कैसे तय करोगे? अगर पहले और तीसरे में प्लस 2 हुआ है तो दूसरे और चौथे में भी प्लस 2 ही होगा। प्लस 2 ही करो ना, आप माइनस 2 क्यों करोगे? आप इनमें प्लस 2 ही करो। 13 प्लस 2 15, 17 प्लस 2 19, और 26 प्लस 2 28। इतना लोड मत लो, ठीक है? यस, बहुत इजी है। 30 सेकेंड्स में हटा रहा हूं, नहीं लिखा हो तो जल्दी से लिख लेना। वेरी नाइस। करवा देंगे, कल के क्वेश्चंस भी करवा देंगे, टाइम है अभी, ठीक है? अच्छा चलिए दोस्तों, अब लेटर सीरीज में एक तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर पे आधारित आपने देख ली सीरीज चल रही है। लेटर सीरीज पे दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है? लेटर सीरीज पे दोस्तों दूसरा पैटर्न कुछ इस तरह का हो सकता है, यानी रिपीटेड सीरीज, रिपीटेड पैटर्न सीरीज। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं।
जैसे इस पहले क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, ए, ये स्मॉल ए ही है, कैपिटल ए कहीं नहीं है यहाँ, सब जगह स्मॉल ए ही होता है। अच्छा, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस सीरीज को अपने को पूरा करना है, ध्यान से सुनना। मैं सारी बातें डिटेल में बता रहा हूं, इधर उधर भटकना मत, सिर्फ देखना दोस्तों, सुनना। आपको 1, 2, 3, 4 और 5 रिक्त स्थानों पर, ब्लैंक्स पर अक्षर भरने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। और वो रिक्त स्थान भरने के पीछे का जो हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि जब आप इसमें लेटर्स भरोगे, जब आप इस पैटर्न में लेटर्स भरोगे, तो ये सीरीज अपने आप को दोहराती हुई नजर आए, वो सीरीज अपने आप को दोहराती हुई नजर आए, यानी रिपीट करती हुई नजर आए। अब रिपीट करती हुई नजर आए का मतलब एक पैटर्न अक्षरों का होना चाहिए, चाहे वो 4-4 अक्षरों का हो, चाहे वो 5-5 अक्षरों का हो। दोस्तों, आम तौर पर मैंने स्टूडेंट्स को ये करते हुए देखा है, कहीं पढ़ा होगा, इंटरनेट पे वीडियोस देखे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के दोस्तों, कि सर इसमें अक्षर गिनिए जरा कितने हैं, उन अक्षरों के फैक्टर्स, गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। मैंने कहा लेटर्स गिनता हूं, मतलब ब्लैंक और लेटर्स मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सर 20 अक्षर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब दोस्तों 20 का अगर आप फैक्टराइजेशन करें, यानी गुणनखंड करें, तो 20 मोस्टली 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है। 20 किस किस से कटता है? 2 से, 4 से, 5 से। 2 तो बहुत छोटे नंबर्स हो गए, 4 या 5, मतलब ये सीरीज में 4-4 अक्षरों का एक पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, या 5-5 अक्षरों का कर रहा होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं अगली बार इस बी को गायब कर दूं, हो सकता है मैं इस बी को गायब करके आपको सीरीज दूं, तो ये सीरीज 19 अक्षरों की हो जाएगी। फिर 19 तो किसी से कटता नहीं है, तो फिर आपके मन में आएगा सर 5-5 की रिपीट हो रही होगी, एक कम होगा अक्षर, 4-4 की रिपीट हो रही है, एक कम होगा। मैंने कहा 6-6 की हो रही हो, 6-18 और एक एक्स्ट्रा लिखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि ये 4 का है या 5 का है? तो ये ग्रुपिंग वाला सिस्टम अपने को नहीं अपनाना है दोस्तों, हमको अपनाना है कॉमन सेंस। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। वो जो 4 या 5 पे रिपीट होने वाला जो तरीका होता है, आप उसे नहीं अपनाएंगे। आप किसको अपनाएंगे? मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, कॉमन सेंस अपनाना है। कॉमन सेंस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप मुझे बताओ। आपको पता है कि ये इस तरह की सीरीज की शक्ल जब दिखेगी, इस तरह की सीरीज जब आपको शक्ल दिखेगी, तो आपका आंसर, आपका जो आंसर होगा वो स्मॉल लेटर्स भरे हुए होंगे, और ये सीरीज अपने आप को रिपीट करती हुई नजर आएगी। आप मुझे बताओ, रिपीट करती हुई नजर आएगी का मतलब क्या है? कि भाई एन के बाद में ए आएगा। समझना, जो भी रिपीट पैटर्न हो रहा होगा वो इस सीरीज में दिख रहा होगा ना। ये सीरीज आपको कहेगी ना, ए के बाद में डी आ रहा है, डी के बाद में एन आ रहा है, एन के बाद में ए आ रहा है, तो अगली बार अगर बी के बाद जगह खाली है तो मैं ए डाल दूंगा, डी के बाद जगह खाली है तो मैं एन डाल दूंगा, एन के बाद जगह खाली है तो ए डाल दूंगा, मुझको पैटर्न मिलने लगेगा। मतलब मेरे कहने का क्या है, आप ध्यान से सुनना, कि जब इस तरह की सीरीज आप देखोगे तो आपकी नजर पड़नी चाहिए सीरीज के उस हिस्से पर जहां मैक्सिमम, अधिकतम अक्षर आपको बिना ब्लैंक के, बिना रिक्त स्थान के, यानी लगातार भीड़ में अक्षर मौजूद हो, वहां नजर पड़नी चाहिए। ये 4 अक्षर हैं, ये 2 अक्षर हैं, ये 5 अक्षर है दोस्तों। 5 अक्षर मिल जाए तो जन्नत हासिल हो जाए। 5 अक्षर है BADNA, BADNA। तो दोस्तों इस पैटर्न को सीरीज में जबरदस्ती ठूसने की कोशिश करो। मेरे कहने का मतलब है, सीरीज में जहां बी दिखे उसके बाद में ए डालने की कोशिश करो, ए लिख दिखे तो उसके बाद में डी डालने की कोशिश करो, एन दिखे तो उसके बाद में ए डालने की कोशिश करो, वगैरह वगैरह। ध्यान से मेरी बात सुनना, और आपको सीरीज प्रूव भी करेगी। देखो ये भी एन ए है, ये भी एन ए है, मतलब सही बैठ रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। अब आप ध्यान से सुनना, B और D के बीच में क्या है? A। तो B और D के बीच में क्या आ जाएगा? A। ठीक है, समझ में आ रही है बात? D के बाद में है N और फिर A, D के बाद में है N और फिर A, मतलब प्रूव हो रहा है।
दोस्तों ए के बाद में डबल ए है, ए के बाद में ए सिंगल नहीं है, डबल ए है, तो बी ए डी एन डबल ए, 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 ये आपका पैटर्न बनता जाता और आप इसको चलाए जाते जब तक पूछा गया है। अब आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं इस क्वेश्चन में आपके आंसर की बात करूं कि वो जो 4 ऑप्शंस लिखे उन चारों ऑप्शंस में से आपका आंसर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा ध्यान से सुनना। पहले रिक्त स्थान में आपने भरा है ए, अगले रिक्त स्थान में आपने भरा है एन, उसके अगले ब्लैंक में आपने भरा है डी, उसके अगले ब्लैंक में आपने भरा है ए, उसके अगले ब्लैंक में आपने भरा है ए। तो दोस्तों ये अपना आंसर हो गया, जो ब्लैंक्स में भरा है, जो ब्लैंक्स में भरा है वो आंसर होता है। ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे से नजर आएगा, आपको ज्यादा अच्छे से नजर आएगा, इसलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, दोबारा समझना। आपको इस सीरीज में वहां नजर गाड़नी है जहां पे आपको भीड़ दिखे, बीच में रिक्त स्थान ना दिखे, अधिकतम अक्षर। यहाँ 5 दिख रहे हैं क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, इसको आसान बनाने के लिए 5 लिखे गए हैं। कई बार 4 लिखे होते हैं, कई बार 3 लिखे होते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, जो चैलेंज हमारे सामने आएगा उस पर डिपेंड करता है। ये भी नहीं है कि हमेशा पहली बार में सही हो जाओगे, 10 में से 2 क्वेश्चन में पहली बार में गलत भी प्रूव हो जाओगे तो आपको करते वक्त ही पता चल जाएगा कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ 2 अक्षर हैं, यहाँ 4 अक्षर हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 5 हैं, मैक्सिमम 5 है। क्या पैटर्न है? बी ए डी एन ए, बी ए डी एन ए, तो बी ए डी एन ए। जब आपने बी ए डी एन ए का पैटर्न भरा तो आपने देखा ए सिंगल नहीं है, ए डबल है। हमने कहा अच्छा बी ए डी एन डबल ए, बी ए डी एन डबल ए, बी ए डी एन ए डबल ए, और अपना आंसर क्या हो गया? जो आपने ब्लैंक्स में भरा है उनका सीक्वेंस वाइज उनको लिख दीजिए। पहले स्थान पे आपने भरा है ए, अगले स्थान पे भरा है एन, अगले स्थान पे भरा है डी, उसके अगले में भरा है ए, और लास्ट वाले में भी भरा है ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं? अगले वाले को दोस्तों सॉल्व करो, अगले वाले को जरा सॉल्व कीजिए। डैश ए ए, डैश बी ए, डैश बी बी, डैश ए बी, डैश ए बी। दोस्तों यहां डैश है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। सही लिखता हूं, डैश ए, डैश ए, डैश बी ए, डैश बी बी, डैश ए बी, डैश ए बी, डैश। आपको आंसर बताना है। उसका अगला है बी सी ए, डैश बी, डैश ए बी सी, डैश ए, डैश सी ए। आपको बताना है आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ। दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा कि आपको जहां मैक्सिमम अक्षर बिना ब्लैंक के दिखे, 2 2 2 2, यहां 3 दिखे, यानी डबल ए जहां भी दिखे उसके बाद बी चिपका दो। ये पैटर्न है, डबल ए के बाद में क्या चिपका दो? बी चिपका दो। दोस्तों डबल ए के बाद में बी चिपकाया, हो सकता है मुझे गलत पता चले पहली बार में, एनीथिंग कैन हैपन, वो तो हम आगे आगे देख लेंगे, चैलेंजेस तो जिंदगी में आएंगे। डबल ए के बाद में बी भरा, दोस्तों डबल ए के बाद में बी भरा तो मुझे दिखा डबल ए डबल बी। यहाँ पे डबल ए बी था, डबल ए बी को यहाँ चिपकाया तो डबल ए डबल बी हो गया। तो डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी,
डबल ए डबल बी, तो यहाँ पे दोस्तों ए से पहले, डबल ए से पहले क्या आएगा, बी आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपका आंसर क्या हो गया, पहले रिक्त स्थान पे आपने भरा ए, सॉरी बी, अगले में भरा बी, उसके अगले में ए, उसके अगले में ए, उसके अगले में बी, और लास्ट वाले में भी बी। डबल बी डबल ए डबल बी, ये आपका पैट आंसर बन गया। समझ रहे हो कि नहीं? डबल बी डबल ए डबल बी, वेरी नाइस। दोस्तों यहाँ 3 अक्षर है या 1 है या 4 है? डबल ए बी सी। देखो डबल ए बी सी मतलब ए के बाद में एक छोड़ के बी है, ए के बाद में एक छोड़ के बी है, तो ये डबल ए हो गया। डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, चलता जा रहा है। यहाँ पे रिक्त स्थान में आपने क्या भरा, पहले में भरा ए, उसके अगले में सी, उसके अगले में ए, उसके अगले में बी, और ये आपका आंसर हो गया। मुझे एक बार बताओ भैया कि ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मुझे एक बार बताओ कि आपको ये बात समझ में आई कि हम वो 4-4 के, 5-5 के, 6-6 के ग्रुप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आप जरा गौर करना। आपने पहले में बोला था ना कि सर 20 अक्षर हैं। आप देखो पैटर्न आपका क्या बन रहा है, पैटर्न आपका बन रहा है बी ए डी एन डबल ए। पैटर्न आपका क्या बन रहा है दोस्तों? बी ए डी एन डबल ए बन रहा है। बी ए डी एन डबल ए का पैटर्न जो आपका बन रहा है वो कितने अक्षरों का पैटर्न बन रहा है? आप कहेंगे सर वो 6 अक्षरों का पैटर्न बन रहा है। तो 20 के फैक्टर्स दोस्तों 6 तो नहीं होते, 20 के फैक्टर्स 6 तो नहीं होते। बी ए डी एन डबल ए जो पैटर्न बन रहा है वो कितने अक्षरों का पैटर्न बन रहा है? 6 अक्षरों का। आप 20 आप 20 के टुकड़े करते तो 4 या 5 के करते ना, 6 कहां से आता? तो वो हो सकता है, मतलब वो ग्रुपिंग वाले को आपको रख देना है साइड में। शायद कभी काम ले लूंगा मैं, आपको लगना चाहिए ले लूंगा भाई, कभी काम ले लूंगा, का जरूरत पड़ेगी तो। पहले टाइम बचाने के लिए हमने कहा यार यही तो पैटर्न अपने आप को रिपीट करेगा। बी के बाद में ए आ रहा है, रिपीट होगा पैटर्न, तो बी के बाद में ए आना चाहिए ना बार बार, उस ए के बाद में डी आना चाहिए ना बार बार, उस डी के बाद में एन आना चाहिए ना बार बार। तो वो पैटर्न दोस्तों फॉलो होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, है ना? गुड, क्योंकि ये सीरीज ही गवाही देगी कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। ये सीरीज ही आपको बताएगा भाई तू मेरे, मैं बी लिखाऊं, मेरे बाद में अगर सी है तो तू बी के बाद में सी चिपका, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है या नहीं है? वेरी नाइस, ओके। तो दोस्तों अभी हम जो है 1-2 क्वेश्चंस इसके और करेंगे। पहले चलते हैं होमवर्क वाले क्वेश्चंस पर, पहले चलते हैं सीधे होमवर्क वाले क्वेश्चंस पर जो मैंने आपको कल दिए थे, उनकी बात करते हैं, और फिर इससे जुड़े भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज होमवर्क देकर जाऊंगा। दोस्तों होमवर्क वाले क्वेश्चंस पर चलते हैं। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था और इसमें मैंने आपसे नेक्स्ट टर्म नहीं पूछा था। कल की पूरी क्लास में, इनफैक्ट कल और परसों 2 दिन की पूरी क्लास में आपने नंबर सीरीज के ही क्वेश्चंस किए जहां आपको नेक्स्ट टर्म बताना होता है, क्वेश्चन मार्क लिखा होता है और आपको वो नेक्स्ट टर्म बताना होता है। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म नहीं है, यहाँ पे दोस्तों है जो कहते हैं नेक्स्ट टर्म नहीं है, यहाँ पे आपको रॉन्ग टर्म बतानी है। क्या बतानी है? रॉन्ग टर्म बतानी है। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म बताते हैं। एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, इनमें एक भी क्वेश्चन मेरे मन से बनाया हुआ नहीं है। अब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं तो इनको सॉल्व कर किए होंगे आपने। मुझे पहले 2 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे सिर्फ पहले 2 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताएं। 10 11 15, 10 11 15, 24 40 और 67। क्या होना चाहिए बताइए? तो आप देखिए जरा भाई, आप पेन चलाओ ना। 10 से 11 प्लस 1, 11 से 15 प्लस 4, 15 से 24 प्लस 9, 24 से 40 प्लस 16, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अब 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए था पर 27 लिखा है, तो 27 का डिफरेंस नहीं 25 का डिफरेंस होना चाहिए था, मतलब यही गलत सीरीज है और यही आपका आंसर है। 67 इज योर करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर 67 है। तो बच्चों ने आपने किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद लगा रहा हूं। आई होप मैं आपको टाइम पास नहीं लिया होगा, आपने इसको टाइम पास की तरह नहीं लिया होगा और करेक्ट आंसर दिया होगा, है ना दोस्तों? इसमें देखो 10 से 14 प्लस 4, 14 से 28 इंटू 2, 28 से 32 प्लस 4, 32 से 64 इंटू 2, 32 से 64 डबल हो गया, 64 से 68 प्लस 4,
68 × 2 भैया, +4 × 2 +4 × 2 68 × 2 136 होता है, 132 नहीं होता। तो ये रॉन्ग टर्म हो गई, 136 करेक्ट होना चाहिए था। तो सिर्फ रॉन्ग टर्म बताना है, सही 136 है या 135 है या 138 है, ये कोई नहीं पूछ रहा। इनमें से गलत क्या है, 67 है, इसकी जगह सही क्या होना चाहिए था, +25 करते तो 65 सही होना चाहिए था, पर यहाँ 67 रॉन्ग टर्म हो जाएगी, 67 करेक्ट है। आंसर 67 देना है, 65 नहीं देना है। यहाँ आंसर आपको 136 नहीं देना है, भले 136 होता होगा, 132 गलत है ना, सही आंसर नहीं पूछा है। इनमें से गलत कौन सा है वो आपको आंसर के रूप में देना है, तो 132 आपका आंसर हो जाएगा, उसकी जगह 136 होना चाहिए था। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखो, देखो इधर, ये 1 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 31 है, ये 64 है, ये 127 है और ये 256 है। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है क्या, ध्यान से सुनना, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 16 का स्क्वायर 256, पर ये दूर होता जा रहा है। ठीक है, कुछ और दिमाग में आ रहा है क्या? एक, 4, 8, 16, 31, 64, क्या होना चाहिए, 31 होना चाहिए या 127 होना चाहिए? कौन कौन क्या गलत होना चाहिए बताइए जरा। हाँ दोस्तों, स्क्वायर क्यूब जैसा लग रहा था पर कुछ मिल नहीं रहा, ध्यान से देखिएगा। 1 × 2 2 + 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, × 2 + 2 हो रहा था, 4 के बाद 8 है, आगे देखते हैं। 31 से 64 × 2 + 2, 64 से 127 × 2 - 1, 127 से 256 × 2 254 + 2। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 - 1 × 2 + 2, यहाँ अगर 8 की जगह × 2 - 1 करूं, अगर 4 × 2 8 - 1 7 कर दूं, अगर यहाँ 8 की जगह दोस्तों क्या हो जाए, 7 हो जाए, ध्यान से सुनना, तो 7 × 2 14 + 2 16 भी हो जाएगा। अगर यहाँ 7 होता तो × 2 + 2 16 हो जाता, फिर 16 × 2 32 -1 31, × 2 + 2 × 2 - 1 × 2 + 2 × 2 - 1 × 2 + 2 × 2 - 1 × 2 + 2, यह 8 की जगह 7 होना चाहिए था, तो ये 8 आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 इज योर करेक्ट आंसर, 8 की जगह 7 होना चाहिए था दोस्तों, 8 की जगह क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा इसके अगले क्वेश्चन को देखें। दोस्तों आपको ऐसी फीलिंग आ रही है क्या, 800 समथिंग का आधा, 400 समथिंग का आधा, 200 समथिंग का आधा, 100 समथिंग का आधा, ऐसा ही चलता जा रहा है? तो आधा आधा तो करो, आधा आधा तो करो। 888 का आधा मतलब डिवाइडेड बाय 2 अगर करता हूं,
888 का दोस्तों अगर आधा करते हैं तो 444 आता है, उसमें 10 जोड़ेंगे तो 454 आ जाएगा। 454 का दोस्तों आधा करते हैं तो 227 आता है, उसमें 10 जोड़ते हैं तो 237 आता है। दोस्त सेम पैटर्न हो रहा है। 237 का दोस्तों आधा करें तो 118.5 होगा, उसमें 10 जोड़ूंगा तो 128.5 होगा। 128.5 का दोस्तों अगर आधा करूं, 128.5 का आधा अगर मैं करता हूं तो 64.25 आता है। 64.25 आता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं 128 का आधा करता हूं तो 64.25 आता है। 64.25 में 10 जोड़ूंगा तो 74.25 आएगा। यानी इसकी जगह दोस्तों करेक्ट क्या होना चाहिए था, 74.25। और अगर 74.25 होता तो 74 का आधा 47 और 0.25 का आधा 125, तो 37.25 प्लस 10 47.125 आपका आंसर आ जाता। यानी 76.25 की जगह 74.25 होना चाहिए था, तो ये 76.25 आपका आंसर हो जाएगा। 76.25 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? हाँ दोस्तों देखो, 20 का 10 गुना, 200 का 10 गुना, 2000 का 10 गुना 20,000 आना चाहिए था। यहाँ कितना आना चाहिए था, 20,000। 40 का 10 गुना, 400 का 10 गुना 4,000, यानी 10 गुना चल रहा है दोस्तों। तो 20 का 10 गुना 200, 200 का 10 गुना 2000, 2000 का 10 गुना 20,000 होना चाहिए था। तो ये 8,000 गलत टर्म है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है मेरी सबको समझ में? अरे बात आ रही है ना मेरी सबको समझ में? वेरी नाइस दोस्तों। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे ये हम देखते हैं। अरे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, 8,000 होगा। अब देखें इंटू 10 करना है। क्या करना है? इंटू 10। तो यहाँ पे इंटू 10 करने पे, यहाँ पे इंटू 10 करने पे आपको 20,000 मिलता, 8,000 नहीं। ओके, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि जो 5 क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, 5 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही थे। मुझे एक बार कमेंट करके बताइए इन 5 में से आपके कितने सही थे। फटाफट से बताओ 5 में से आपके कितने करेक्ट थे। हाँ देखो, फिर से तीसरा बताने को बोल रहे हो भाई। 1 से 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 का पैटर्न चल रहा है। एक जगह वो गलत पाया जाएगा, वो कर लेना। 3 करेक्ट थे ज्यादातर लोगों के, इट्स ओके। तो आगे बढ़ते हैं और होमवर्क में कुछ आपको क्वेश्चंस देता हूं दोस्तों, ठीक है? ये आपने कर लिए हैं। ये तो होमवर्क है ही, साथ में कुछ और होमवर्क के लिए सीरीज में आपके लिए लिख देता हूं। बी ए डैश, सी बी डैश, बी सी डैश, बी ए बी। ठीक है, डैश टी यू डैश आर टी, डैश टी यू डैश आर टी डैश एस डैश डैश यू एस आर टी यू डैश। ठीक है, डैश, ठीक है, तीसरा भी करेक्ट है। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूं, आप देखिए जरा। एम
डैश OP डैश MO डैश N डैश डैश PNMOP डैश, यही लिखता हूँ, डैश OP डैश MO डैश N डैश डैश PNMOP डैश, L डैश B डैश UB डैश UBT डैश BLU डैश TUB। और भी कुछ होमवर्क दे देता हूँ साथ साथ। और भी कुछ होमवर्क दे देता हूँ साथ साथ, है ना। EZ 5GY 7IX डैश 14MV। टू 42393 4164 डैश 12099 8063 डैश 10 100 200 310 डैश। सो दोस्तों, ये आपका होमवर्क हो गया। आई होप मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। BA-C BA-C ठीक है। सो यहाँ पे दोस्तों इस होमवर्क को जब हम कर लेंगे तो यहाँ पे सीरीज नाम का हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगली क्लास यानी जो परसों हमारी क्लास होगी उसमें हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे मंडे को। उस नए टॉपिक को शुरू करने के बाद क्लास के एंड में हम इन होमवर्क को भी देख लेंगे। 5-10 मिनट का काम है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लास दर क्लास आप में इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे भी हम इसी उद्देश्य के साथ पढ़ते रहेंगे कि एग्जाम में जब भी हमारे सामने कोई एग्जाम पेपर आएगा वो देख के हमें लगे कि हमें सब कुछ आता है। ऐसी मेरी आपसे प्रॉमिस है, पर प्रॉमिस से ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना है कि आप भी इतनी मेहनत करें और मैं भी इतनी मेहनत करूं कि एग्ज़ाम में वो रंग लाए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों को आदर दीजिए, छोटों से प्रेम कीजिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।